हेलो दोस्तों, कामेंद्र सर इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग 10वीं क्लास के जो एग्ज़ाम होने वाला 2024 में, उसके लिए हम लोग आज अर्थमेटिक पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। ठीक, तो समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी में देखिए सिर्फ हम लोग बनाने की विधि से पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है ना। तो एग्ज़ाम नज़दीक है तो पूरा थ्योरी, सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन बनाना जान गए, समझिए आपका एग्ज़ाम क्लियर। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे दिया रहता है, कुछ इस लाइन से दिया रहेगा, मतलब सीक्वेंस में दिया रहेगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करते करते एन तक। ठीक, अगर ये एन तक गया है तो देखिए ये दोनों के बीच का अंतर सेम है, एक है, इसको बीच के अंतर एक है, इसको बीच के अंतर एक है। ठीक, ये समांतर श्रेणी में, ये पी में है। ठीक, इसी को बोलते हैं ए पी। अभी इसको हम लोग कभी कभी इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक है तो एक के A1 लिखते हैं, 2 है A2 लिखते हैं, 3 है A3 लिखते हैं, 4 है A4 लिखते हैं, 5 है A5 लिखते हैं। ऐसे डॉट डॉट करते करते AN तक जाएंगे। ठीक, कोई T से इसको सूचित कर देता है तो T1 लिखेंगे, T2 लिखेंगे, T3 लिखेंगे, T4 लिखेंगे, T5 लिखेंगे, डॉट डॉट करते करते TN तक जाएंगे। मतलब कोई A भी लिख सकता है, कोई T भी लिखता है। ठीक, उसमें घबराने वाली बात नहीं, कुछ आपको जो एक अच्छा लगे वो मान लीजिएगा। अब देखिए इसमें होता है, पहला अलग बोलते हैं प्रथम पद, दूसरा को बोलते हैं द्वितीय पद, तीसरा को बोलते हैं तृतीय पद, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, अब इसमें हमको आता है सार्वंतर। क्या आता है? सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? तो सार्वंतर देखिए T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1। अब T2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए T2 का है या A2 का है, और कुछ दिक्कत नहीं है। तो T2 का मान कितना है 2 और T1 का मान कितना है 1। घटाएंगे तो 2 में से बन जाएगा 1। इसी प्रकार मान लीजिए कि अगर सबके अंतर लग रहा है कि बराबर नहीं है तो चेक कर सकते हैं। जब देखिए पहले का अंतर निकाले तो एक में से घटाए, दूसरा का निकालेंगे तो इसमें से इसमें घटाएंगे, यानी T3 माइनस T2 घटाएंगे तो 3 माइनस 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या कह रहा है। जिसे सार्वंतर निकालना जान गए, इसको बोलते हम लोग डी से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? डी से। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछता है, सूत्र होता है इसका एनवा पद के लिए Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एक और सूत्र होता है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल और सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये हो गया आपका nवां पद के योगफल के लिए। ये दो सूत्र आपको बहुत जरूरी है। ठीक, और कभी देखिए ये आपका सूत्र हो गया। ठीक, Tn nवां पद के लिए सूत्र हो गया, और n पदों का योगफल बराबर ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का पूछता है, जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा ना कि 7वां पद 12 है। ठीक ना, तो 7वां पद 12 है ना, तो 7वां पद कह रहा है ना, तो 7वां पद कह रहा है, तो 7वां पद के लिए हम पहले देखिए एकरा में A लेते हैं, कच लेते हैं, इसमें से A लेते हैं। अब सार्वंतर में जो D होता है, तो D के लिए हम यहाँ पे 7वां पद कह रहे हैं, तो एक पद घटा के ले लेंगे 6D बराबर 12। इस समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। ऐसी कह देगा कि 13वां पद 24 है, 13वां पद 24 है। तो इसको क्या करना है, देखिए A तो आपको सब में लेना, A ले लेंगे। अब 13वां कह रहे थे, एक घटा देंगे, 12D बराबर 24। इस समीकरण सेकंड हो गया। यहाँ से A और D का मान निकल जाएगा। अब आपको फिर जो कहेगा वो निकाल लीजिएगा। यही देखिए ई सूत्र और ये पूरा आपको यही, बस यही आपको कुछ भी करेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक, ध्यान में रखिए इसको, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है, मतलब 2 नंबर में, चाहे हो सकता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है। ऑब्जेक्टिव वाला तो अभी हम कुछ क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं। ठीक, बस इसको आप याद कर लीजिएगा, बस इतना ही से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा।
चलिए दोस्तों, हमने पूरा सूत्र समझा दिया है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा आप इसमें जो हम बताए हैं आप याद रखिएगा उसको। A1 A2 A3 यानी कि A1 हो गया जो प्रथम पद हो गया, जो हमको सूत्र में आप लोग लिखे थे nवां पद A प्लस n-1 इंटू डी, इसी को बोलते हैं प्रथम पद। ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्व अंतर पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है? सार्व अंतर पूछ रहा है। तो सार्व अंतर पूछ रहा है ना, तो सार्व अंतर देख कैसे निकालते थे? जिसको मानते थे हम T1 T2 T3। तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम सूत्र बताए थे आपको T2 माइनस T1 या कीजिए T4 माइनस T3। ठीक, या आप कर सकते हैं T3 माइनस T2, है ना। तो आप देखिए T2 का मान कितना है? -4 और T1 का मान है 0। तो भाई -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 ही बचेगा। और नहीं अगर लग रहा है कि गलत आंसर है तो फिर देखिए -8 है T3 और T2 है -4, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +4 और -8 में से +4 घटाएंगे तो -4 बचेगा। देखिए -4 चला रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -4। ठीक, सार्व अंतर निकल गया। दूसरा में कह रहा है कि अगर समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट का बारहवां पद ज्ञात कीजिए। ये देखिए nवां पद के हम सूत्र बताए हैं, तो बारहवां पद कह रहा है तो जहाँ पे n है वहाँ पे 12 रख दीजिए। अब इसमें से देखिए इसको मानते हैं प्रथम पद A मानते हैं, तो ये हो गया 14। अब D निकालने के लिए अभी हम सूत्र बताए हैं T2 माइनस T1, यानी कि 9 में से -14 घटाइए तो बचेगा -5। अब इसमें बैठा दीजिए आप 14 प्लस 12 में से जाएगा 11 और D के मान -5 यानी 55। अब 11 पचे 14 11 पचे हो जाएगा 55 और माइनस में तो -55 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो -55 में से 14 घटाएंगे तो -41 बचेगा। आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर का आंसर -41। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्व अंतर -4 है तो इनके 10 पदों का योगफल वाला सूत्र याद कीजिए। SN बराबर लिखवाए थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या कह रहा है 10 पदों का योगफल कह रहा है, यानी कि जहाँ पे n है वहाँ पे 10 रख दीजिए, यानी कि S 10 बराबर 10/2। अब A देखिए तो दिया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब A हो गया ही, तो रख दीजिए 2 × 13 प्लस, अब जहाँ n है वहाँ कितना रखना है 10, तो यहाँ रख दीजिए 10 - 1 और सार्व अंतर भी दिया है -4। 2 पचे 10, 13 दूना के 26 प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा और 9 में -4 से गुना करेंगे तो -36 हो जाएगा। 5 अब 26 में से -36 जाएंगे तो -10, -10 में 5 से गुना करेंगे तो -50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आया आपको क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद कह रहा है। 10वां पद कह रहा है, यानी कि इस सूत्र उठाएंगे, यानी कि जहां हम वहां पे उस पर 12 रखे थे आपके 10 रख देना। A के मान 2 और D के मान 7 में से 2 जाएगा तो 5। ठीक, आपकी प्लस में रखना है 5, रख दीजिए T10 बराबर A के मान 2 प्लस 10 - 1 और D के मान 7 में से 2 घटा देंगे तो 5, यानी 2 + 9 = 45 और 2 कितना हो जाएगा 47 आपका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा 5 नंबर समांतर श्रेणी 14, 9, 4 - 1। देखिए यही वाला क्वेश्चन, जो 2 नंबर है सेम 5 नंबर है, बस इसमें कह दिया था कि बारहवां पद निकालिए, इसमें डायरेक्ट करा कि nवां पद निकालिए, कुछ निकालिए nवां पद। तो यहाँ देखिए A बराबर निकाल चुके हैं 14, D बराबर -4 और nवां पद कह रहा है तो Tn बराबर सूत्र बिठाइए। A बराबर 14 है तो 14 लिख दीजिए, n-1 और D बराबर -5 है तो -5। अब गुना कीजिए 14 -5 से गुना कीजिए तो -5n और -5 14 × 5 = 19, 19 - 5n, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम पद 10 पदों का योगफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। कुछ कह रहा है योगफल, तो योगफल ज्ञात कीजिए। अभी योगफल का सूत्र लिखे थे, है ना। तो एक में ए बराबर हो जाएगा 2। अब ये तो निकाले थे जी 4 नंबर क्वेश्चन, बस वहाँ 10वां पद पूछ रहा था, यहाँ 10 पदों का योगफल पूछ रहा है। यानी कि जहाँ एन है वहाँ पे तो 10 रखना ही है, बस ए का मान चेंज कर दिए और डी का मान चेंज कर दिए। ए के मान 2 और डी के मान घटाएंगे तो 5, सेम चीज़ तो रखना है, बस खाली प्लस में 5 रखिएगा, ठीक। आइए 10/2, 2 गुने 2 प्लस 10 - 1 और डी के मान 7 में 2 घटाएंगे 5, 2 पचे 10, 5 2 दूना के 4, यहाँ बचे 10 में से एक जगह 9, 9 पचे 45, 45 4 49, 49 में 45 से गुणा कीजिए, 9 पचे 45, यहाँ से 4 5 20, 20 4 24, 245, यानी छठा के आंसर आएगा 2 4 5, ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा है, यदि किसी एपी का 8वां पद, देखिए अब ये बताए थे 8वां पद कह रहा है तो ए तो लेना है, 8वां पद कह रहा है ना, तो ए घटा के लेंगे डी के साथ, तो 7D बराबर दिया 17, समीकरण फर्स्ट। एवं 14वां पद, तो ए तो लेना है, ए घटा के लेंगे 14 1 13, 14 में से एक जाएगा 13, तो 13D बराबर 29, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब देखिए साइन सेम है, दोनों में प्लस प्लस है, तो लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को घटाने पर कीजिएगा तो 1 + 7D बराबर 17, 1 + 13D बराबर 29। साइन चेंज कर देते हैं नीचे का, तो माइनस प्लस खत्म, अब -13 में 7 जाएगा तो -6D बचेगा, और 29 में से 17 घटाएंगे तो -12 बचेगा, माइनस माइनस खत्म, इन्हें 6 गुना में आएगा तो भागा में 6 ना के 12, डी बराबर कितना गया 2। आपका कुछ ही पूछ रहा था, सारवंतर बताइए, तो सारवंतर आ गया डी बराबर 2, आप वो वही पूछ ही रहा था, वही निकाल दिए। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर कुछ करा, किसी समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 420 होगा। कौन सा पद कह रहा है, यानी कि Tn बराबर दे दिया है 420, आपकी nवां पद नहीं दिया है, n का मान नहीं दिया है, पूरे Tn का मान दे दिया है। अब a बराबर निकालिए तो a बराबर 21 हो जाएगा, d बराबर निकालिएगा तो 1 में से घटाइएगा तो 21 से बचेगा, d बराबर भी 21, a बराबर भी 21, तो सूत्र बिठा दीजिए। Tn बराबर सूत्र कुछ ही होता है a + n - 1 इंटू डी, और Tn का मान दे दिया तो रख दीजिए 420 बराबर a का मान कितना है 21, माइनस n का मान नहीं दिया है और d का मान 21, यानी प्लस में नहीं आया था माइनस में, यानी 420 - 21 n - 1 इंटू 21, 10 में से गया 9, बचेगा 11 में से 2 गया 9, 399। अब 21 ने गुना में आएगा तो भागा में, n - 1 काटिएगा 21 से, 21 से कम 21, 21 से कम 21, तो बच जाएगा 121 में से 39 में से 21 घटाएंगे तो 18 बचेगा, 9 उतारेंगे तो 189, तो 21 9 189, n1 माइनस में आया था प्लस में, यानी कि 19 + 1 यानी कि हो गया 20वां पद, यानी कि आपका इसका आंसर आ गया 8 नंबर के 20वां पद, ठीक। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 दिया है तथा nवां पद an तो a17 - a13, देखिए ये जो यहाँ पे दिया है ना, आपको कन्फ्यूजन के लिए ओकरा से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपको हम बताए हैं कि a17 पूछे a13 पूछे, अब ये लिखे थे 8वां पद 14वां पद, है ना, तो इसका मतलब है कि 17वां पद और 13वां पद, तो 17वां पद के लिए लिखेंगे ना जी a + 16D, फिर माइनस है माइनस, 13वां पद के लिए लिखेंगे a + 12D, अधिक बीच में माइनस है तो a + 16D माइनस है -12D, इस माइनस में प्लस में कट जाएगा।
और डी के मान दिया -2 रख दीजिए। 16 गुने -2 -12 गुने -2, 16 दूना के -32 और माइनस प्लस 12 दूना के 24। अब 32 में से 24 घटाइएगा तो -8 आपका आंसर, यानी कि इसका आंसर आ गया -8। ये खाली झुट्टों के दे दिया कन्फ्यूजन के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्लियर। 10वां नंबर, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल। सूत्र पूछ दिया डायरेक्ट जी, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया 10 नंबर। 11 नंबर, यदि समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 है तो सार्वंतर बता। देखिए सबके बटा में 4 है तो कोई दिक्कते नहीं है, बस एक में से घटा दीजिए। 5 में से 3 का कितना बचेगा 2, 2/4 2 से कट जाएगा यानी 1/2, सार्वंतर निकलेगा 1/2। सब कुछ से करके देखिए वही निकलेगा। 11 नंबर भी क्लियर। 12 नंबर, कारण निम्न से कौन सा एपी में नहीं है। एपी में क्या बोल रहे हैं हम कि सार्वंतर सबका बराबर हो रहा है। तब देखिए एकरा में से एकरा घटा के देखिए, इसमें से इसमें घटा के देखिए, इसमें से घटा दीजिए। अगर सार्वंतर बराबर आ रहा है तो एपी में होगा, जो बराबर नहीं आएगा एपी में नहीं होगा। देखिए एडी में से ए घटाएंगे तो ए प्लस में, यहाँ प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा तो खाली डी बचेगा। एकरा में से घटाएंगे तो ए माइनस में डी माइनस में, यानी ए से ए कट जाएगा और 2d में से ये भी डी, मतलब ये एपी में है। एपी में नहीं है, निकालना है। इसको फैक्टर करेंगे 8 के तो 2√2 आएगा। ठीक, इसको फैक्टर करेंगे तो 3√2 आएगा। इसको फैक्टर करेंगे तो 4√2 आएगा। यानी घटाइए तो √2 में से खाली √2 घटाएंगे तो खाली √2 बचेगा। ठीक, √3 में से 2√2 घटाएंगे तो √2 बचेगा। ये भी एपी में है। ठीक, चलिए इसको देखिए घटा के देखते हैं। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 के 3, यहाँ 0, यहाँ बचेगा 0। और फिर इसमें से इसमें घटाते हैं 0.333 0.333 0 0 0। अब देखिए यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे क्या 0 आ जा रहा है 2 0 आ रहा है, यानी कि यही नहीं है, सी वाला नहीं है। आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक, अब 14 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। कह रहा है एपी का 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो ऋणात्मक पद है तो आपको निकालने पड़ेगा इसमें। ठीक, ए बराबर दे दिया है कितना 25, ए बराबर कितना बनेगा 25। आप देखिए अब डी के मान निकालना है तो 20 में से 25 घटेगा तो बचेगा -5। अब कौन पद इसको निकाल के देखिए माइनस में आएगा तो हम T7 निकाल के देखते हैं। T7 बराबर कुछ लिखेंगे a प्लस 6d। अब ए के मान रख दीजिए, ए के मान आपको है 25। ठीक, और डी के मान है -5, 6 गुने -5 यानी कि 25 माइनस 30 घटाएंगे तो -5, यानी कि माइनस में मान आ गया इसका, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बाकी और निकाल के देख सकते हैं 6d, a प्लस 5d इसको लिखेंगे तो ए के मान कितना है 25 और डी के मान तो 5 गुने -5, तो 0 आ जाएगा, है ना। यानी आने की संभावना नहीं है। कौन पद ऋणात्मक आ रहा है बी वाला, तो 7वां पद आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो को आप शुरू से अंतिम तक जरूर देखें और इससे बाहर क्वेश्चन आपको एपी से नहीं पूछने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू।